गुरु माँ सनातन धर्म चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज फिर आप कुछ श्लोक के साथ आप सबों के साथ गायन करने आई हूँ। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आदि गणेश भगवान की जय। तो सतगुरु माँ के चरणों में कल किष्किंधा कांड से पूर्ण हुआ। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। और सुंदर कांड का गायन तो बहुत ही फलदायी है। हम सब लोग इसको अपने दिल से, हृदय से गायन करेंगे और सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु माँ हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। जीवन नैया डगमग है, हर पल विनाश का डर है। ऐसे में के अधम का उद्धार करो तो जाने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माँ की जय। सुंदरकांड पाठ की जय। शांतम शांत प्रेमानंद निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवय मनीष वेदांत विभूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुहुर गुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामण्यम। शांत सनातन अप्रेमय प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी ही से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं के सबसे बड़े माया के मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। रघुपते हृदय मध्य सत्य बदामी शभम खिरात्मा अंतरात्मा भक्तिम परहस रघु पूर्णम निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मान्य सच्चा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भर पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुज्वल किशानु ज्ञानी नामाग्रह गण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्यम संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। बोलिए वीर हनुमान जी महाराज की जय। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख का मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर अब तक मेरी राह देखना। जहब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सब ही कहूँ माथा, चलो हरसी ही धरी रघुनाथा। जहब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तयन बल भारी। हनुमान समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही
कूदकर उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का सुमरन करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देखी हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोध रघुपति कर बाना, यही भांति चलै हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोध वान चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुन्ही किन्हीं प्रणाम, राम काजू किन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभार, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुन देव अख देखा, जानहु कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम ही कह माता, पठही आई कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम का सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन ही हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजू करि फिर मैं आवऊ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं तो सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कबन हु जतन देई नहीं जाना, गर सिन मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने अपने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। ओजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपित नुकी नहीं दुगनु विस्तारा। सो रह ओजन मुख तेहि ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस के मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को सबसे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 ओजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 ओजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सती योजन तहि कानन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखाते थे। उसने 100 ओजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई ही पुनि बाहिरी आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धिमल मर मुतोर मह पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करहूँ तुम्हें बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्षि चलो हनुमान। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। यह हनुमान जी हर्षित होकर चले।
निश्चरी एक सिंधु महराई करी माया नव के खग गए जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गही छा सकसो न उड़ाई ए विधि सदा गगन चल खाई। सोई छल हनुमान का कीन्हा तासु कपटु कपि तुरंत ही छीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, उससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिरते ही उस इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही ही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत नहीं उसका पेट कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारति पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा गुंजच चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र बीहिर बुद्धि और हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन में शोभा देखी। मधु पुष्प रस से लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। ना तरु फल फूल सुहाए खग बिंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे ता पर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे वन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। माना कछु कपि कहे अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी कहीं न जा अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उसमें बानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। ये बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल नीच हुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है। उसने चारों ओर समुद्र के सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कित सुंदरायतना धना। चौहट हट सुबट विधि चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु थई को गनय। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह के पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों में राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान तिवल गरजहि। नाना आँख रही भी रही बहुविधि एक एक तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़े हैं, बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोट ही बिकट है तन नगर चसु दिशिरा छही। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भय छही। यही लागी तुलसीदास यहाँ की कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। वहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे।
पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्हीं विचार अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरे राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल द्रवहु दशरथ अचिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारे हरहु नाथ मम संकट। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। श्याम रामचंद्र भगवान के संकट मोचन वीर हनुमान की जय। जो भी सुमरन की हूँ सब अपने गुरु माँ के चरणों में रखने में भूल चूक गलती के लिए क्षमा क्षमा क्षमा। अगले श्लोक में फिर कल उपस्थित होंगी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय